आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी मसालेदार आंवला कैंडी, जिसको कि मैं गुड़ से बनाऊंगी, इसलिए इसमें आंवले का गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी आंवला कैंडी विथ गुड़। नमस्कार दोस्तों, मैं रेणुका गुप्ता रेणुका यूनिक किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बड़े से गंज में मैंने आधा गंज पानी लिया हुआ है, जिसको कि मैंने गैस पे गर्म करने रख दिया है। आंवलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और छन्नी के ऊपर, जिससे हम गेहूं छानते हैं, उस छन्नी के ऊपर मैंने इन आंवलों को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब छन्नी को मैंने गंज के ऊपर रख दिया है ताकि उसमें अच्छी तरह से भाप लगे और हम आंवले को भाप में पकाएंगे। अब इसे मैंने एक ढक्कन से ढक दिया है। अब मैं इसे लगभग 15 मिनट तक भाप में पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। हम देखते हैं कितनी भाप इसमें आई हुई है। देखिए, बहुत ही बढ़िया इसमें भाप लग रही है। अब इस भाप से धीरे धीरे करके आंवला की फांकें बीजों से अलग होने लगेगी। अभी हम इसे और ढक देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए, आंवले की फांकें कितनी अच्छी तरह से अलग होने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और आंवले को अभी इसी में रखे रहने देते हैं। आंवले देखिए अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आंवले की हर कली को इस तरह से निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी आसानी से इसकी कलियाँ निकल रही है। हमने आंवले को भाप में पकाया है, तो इस तरह से आंवले की जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर ही है। अगर हम इसको पानी में उबाल लेते हैं तो इसकी विटामिन सी में कमी आ जाती है। इसे भाप में पकाने से ही ज़्यादा अच्छी कैंडी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से मैं सारे आंवलों की बीजों को निकाल लेती हूँ और इसकी फांकों को एक जगह हम कलेक्ट कर लेते हैं। आंवले की सभी फांकें निकल चुकी है। देखिए कितना बढ़िया फांकें निकल के आई हुई है और बीज पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। अब हम वेइंग मशीन में नाप लेते हैं कि आंवला ये कितने हैं। यदि आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो जिस तरह से मैंने इस गंज में आंवले की फांकों को रखा हुआ है, तो ये लगभग 3/4 है इसके बराबर। तो हमें उतना ही गुड़ इसमें डालना पड़ेगा। एक गंज में मैं इस तरह से आंवले को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और मैं शुगर फ्री आंवला कैंडी बना रही हूँ, इसलिए मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ और गुड़ भी मैं ऑर्गेनिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑर्गेनिक गुड़ ना हो तो आप कोई भी गुड़ को इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम गुड़ को इसमें मिला देंगे। आंवले की फांक को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 इंच अदरक को इस तरह से मैंने किस लिया है और किसे हुए अदरक का मैं इसमें जूस मिला दूंगी। ऐसा करने से आंवला कैंडी का स्वाद और प्रॉपर्टी दोनों ही बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी आधा नींबू। नींबू डालने से आंवला कैंडी का कलर बहुत समय तक वैसा ही बना रहता है जैसा शुरुआत में रहता है। आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ स्वाद और प्रॉपर्टी तो बढ़ना ही है। अब इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे ढक के 3 दिन के लिए रख देती हूँ और रोज इसे एक बार हमें चलाना है। 3 दिन के अंदर गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाएगा और आंवला उसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी आंवला कैंडी बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह मैं इसे ढक के 3 दिन के लिए रख देती हूँ। 3 हो चुके हैं। अब गुड़ पूरी तरह से पिघल चुकी है और आंवला भी उसमें पूरी तरह से डूब चुका है। 2 दिन में आंवला गुड़ को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका स्वाद बहुत मीठा हो जाएगा। अब हम 2 दिन के लिए इसे और ढक के रख देते हैं। 3 दिन हो चुके हैं। अब आंवले के जो टुकड़े हैं वो पूरी तरह से गुड़ की चाशनी में नीचे डूब चुके हैं। इसका मतलब है आंवले के टुकड़ों ने अच्छी तरह से गुड़ को एब्जॉर्ब कर लिया है और वो मीठे हो चुके हैं। अब हम इसको निथाल लेंगे और पूरा गुड़ का पानी अलग हटा देंगे। आंवलों में से गुड़ का पानी पूरी तरह से निकल चुका है। अब हमारे आंवले थोड़े ड्राई हो गए हैं। अब इन आंवलों को मैं एक थाली में सुखाने रख देती हूँ।
इस तरह आंवलों को मैंने एक थाली में सूखने के लिए रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक सूती कपड़ा रख दूंगी ताकि धूल मिट्टी से हमारे आंवले बचे रहे, और इसे धूप में रख देंगे। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप इसे छाँव में भी सुखा सकते हैं। थोड़ा इसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा। इस तरह से मैंने पतली ओढ़नी से इसे ढक दिया है। अब मैं इसे धूप में रख देती हूँ जब तक ये पूरी तरह सूख ना जाए। बचे हुए गुड़ का जूस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, तो आप इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लें और इसे शरबत के रूप में गर्मियों में यूज़ करें, या फिर आप दोबारा आंवला कैंडी बनाना चाहते हैं तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आंवला मुरब्बा अगर आप बनाते हैं तो भी इस जूस का आप प्रयोग कर सकते हैं। तेज धूप में आंवला कैंडी 2 दिन में ही बनके तैयार हो गई है। देखिए कितना बढ़िया ये सूख चुकी है और बहुत ही ज़्यादा जूसी है ये। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही अंदर इसकी जूस भरा हुआ है, खाने में बहुत ही सॉफ्ट है। आंवला कैंडी को आप इसी तरह से खा सकते हैं, या फिर मैं इसे थोड़ा चटपटा रूप देने जा रही हूँ। आंवला कैंडी को चटपटा बनाने के लिए मैंने लिया है चाट मसाला, भुंजा पिसा जीरा, थोड़ी सी शक्कर और काली मिर्च पाउडर। अब हम इन सभी मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं और इस मसाले को सूखी हुई आंवला कैंडी में हम मिला देते हैं। मसाले कैंडी में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। चटपटी मसालेदार आंवला कैंडी बनके तैयार है। अब आप इसे किसी भी कांच के कंटेनर में भर लीजिए। बच्चों की मनपसंद आंवला कैंडी बनके तैयार है। आप बच्चों के साथ साथ डायबिटिक पेशेंट को भी इसे आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये आंवला कैंडी गुड़ से बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस सीज़न में आप ज़रूर इसी तरह से आंवला कैंडी ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।